नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम्। मंगलाचरण मैं कौन करूँ करेगा? दीदी? हाँ मैं करो करूँ दीदी? करो करो करो, सुधा बेन करो। हाँ। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। शुभ मंगल प्रभात की मंगल बेला में हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का स्वाध्याय अंतिम दौर में है। पहला अधिकार। कल हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता क्या है इसके ऊपर चर्चा की थी। पंडित साहब ने बहुत सुंदर वर्णन करते हुए बताया कि नाना प्रकार से इस संसार में जीव जीव दुख से पीड़ित है और उन दुख से बचने के लिए एक ही उपाय है, तीर्थंकर परमात्मा का उपदेश, जिनेन्द्र भगवान की जिनवाणी। और वो जिनवाणी सुनते ये जीव अपने जीवन में मोक्ष मार्ग को प्रकाशित कर सकता है। तीर्थंकर परमात्मा सूर्य के समान है, तो गणधर भगवान ये बड़े दीपक के समान है, आचार्य आदि छोटे छोटे दीपक के समान है। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ भी एक छोटे दीपक के समान बताया। और जैसे वहां पर ये बताया कि आचार्य एक दीपक से दूसरे दीपक जलते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर ग्रंथ से ग्रंथ बनते जाते हैं और जीव का मोक्ष मार्ग प्रकाशित होता है। क्योंकि अज्ञान अनादि काल से अज्ञान रूपी अंधकार में पड़ा हुआ ये जीव है, तो इनको मार्ग नहीं सूझता, तो किससे मार्ग मिलेगा? ये जिनवाणी से, इन शास्त्रों से, इन ज्ञानियों के उपदेश से इस जीव को मोक्ष का मार्ग मिलता है। तो इसी तरह ये ग्रंथ भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक करता है। तो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का जो ग्रंथ है, ये इनका सार्थक नाम जानना। फिर अब यहाँ प्रश्न उठाया पेज नंबर 19 पे, आप देखना नीचे कि मोक्ष मार्ग के प्रकाशक ग्रंथ पहले तो थे ही, तुम नवीन ग्रंथ किस लिए बनाते हो? मिला पेज? मिला पंकज भाई? हाँ दीदी। है हाँ। ना, पेज नंबर 19 पे नीचे का पैरा है कि हाँ, वो क्या कह रहे हैं कि भाई मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो अनादि से चल रहा है, ये जो अपनी परंपरा चलती है, ये आगम की परंपरा भी अनादि से चल रही है, तो फिर आप नवीन ग्रंथ क्यों बनाते हो? वो परंपरा को चलने दो। तो इसका समाधान पंडित साहब किस प्रकार देते हैं, देखो। समाधान: जिस प्रकार बड़े दीपकों का तो उद्योत बहुत तेल आदि के साधन से रहता है, जिनके बहुत तेल आदि की शक्ति न हो, उनके छोटा दीपक जला दें तो वे उसका साधन रखकर उसके उद्योत से अपना कार्य करें। पहले दृष्टांत दिया कि भाई जैसे बड़ा दीपक जलाना हो तो उसमें तेल भी ज्यादा चाहिए, है ना, उनका साधन भी बड़ा चाहिए। और कोई व्यक्ति बड़े तेल माने बड़ा दीपक जलाने की शक्ति ना हो तो वो व्यक्ति क्या करे? अपना छोटा दीपक जला दे। पहले जमाने में अपने गांव में छोटे छोटे फानस जलते थे ना, छोटे छोटे, तो उसमें भी काम चलता था। अरे एक मोमबत्ती जला दो तो भी आपका कार्य हो सकता है। तो यहाँ पंडित साहब कहते हैं कि भाई जैसे जिसकी शक्ति हो उस प्रकार से छोटा साधन करके भी अपना दीपक जला सकता है। इसी तरह बड़े ग्रंथों का तो प्रकाश बहुत ज्ञानादिक के साधन से रहता है, जिनके बहुत ज्ञानादिक की शक्ति नहीं है, उनको छोटा ग्रंथ बना दे तो वे उसका साधन रखकर उसके प्रकाश से अपना कार्य करें, इसलिए यह छोटा सुगम ग्रंथ बनाते हैं। कितनी सुंदर बात करते हैं पंडित साहब कि भाई मैं कोई बड़े दीपक की बात नहीं करता हूँ,
जैसे बड़े दीपक में तो बड़ा साधन चाहिए, परंतु छोटे दीपक से भी व्यक्ति अपना कार्य कर सकता है। इसी तरह बड़े ग्रंथों के लिए तो बड़े आचार्य चाहिए, बड़े ज्ञानवीर व्यक्ति चाहिए। उनका साधन भी बहुत, उनकी साधना भी बहुत बड़ी होती है। लेकिन मैं तो एक छोटा सा मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का छोटा दीपक है मेरे पास, और उन साधन से मैं प्रकाश करना चाहता हूँ कि जीवों को इन मोक्ष मार्ग का मार्ग मिले, मोक्ष मार्ग का प्रकाश मिले, जिसके माध्यम से वो जीव अपना मार्ग को प्रशस्त करे। इसलिए मैंने ये ग्रंथ बनाया है। बहुत निर्दोषता, बहुत निराभिमानता और बहुत निष्प्रहता पंडित साहब की इसमें दिखने मिलती है। उन्होंने कोई भी अन्य किसी भी प्रकार की लोग क्या बोलते हैं उसको, वांछा अपेक्षा कुछ भी नहीं। मुझे तो ये विकल्प आया है कि बस मुझे एक इन परंपराओं में ही एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ रचना है, लिखना है। और ये छोटा दीपक मुझे भी प्राप्त हुआ है। तो इन दीपक से जैसे मैंने अपना मार्ग प्रशस्त किया, ऐसे अन्य जीव भी इस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें, इस हेतु से मैंने ये ग्रंथ लिखा है। बराबर, इतनी बात समझ में आई। अब आप नोट करना कि पंडित साहब ने इसमें ग्रंथ बनाने के पास कौन सी 4 बातें हैं जो उन्होंने नोट मतलब लिखा है कि मैं इसके लिए ग्रंथ नहीं बनाता हूँ। पंडित साहब की 4 बातें नोट करेंगे कि कौन सी भावना नहीं है उनकी, माने कौन सी, मतलब ये ग्रंथ बनाने के पीछे पंडित साहब का क्यों बनाते हैं ये ग्रंथ, और क्यों, मतलब कौन सी भावना नहीं है पंडित साहब को, कैसी कैसी सुंदर भावना है पंडित साहब की, और क्या निम्न प्रकार के मतलब जो कषाय होती है, जिन प्रकार से व्यक्ति का यश मान कीर्ति होती है, वैसी बातें उनके जीवन में नहीं है। तो 4 बातें नोट करना कि पंडित साहब ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ क्यों, किसके लिए नहीं बनाया। हाँ, नंबर 1, कषायों से मान बढ़ाने के लिए ग्रंथ नहीं बनाया। ये ग्रंथ किसके लिए नहीं बनाया? कषायों से मान बढ़ाने के लिए नहीं बनाया। नंबर 2, लोभ बढ़ाने के लिए नहीं बनाया। बोलो, कितनी सुंदर बातें हैं, अपने को समझ में आता। अपन एक छोटी रचना करते हैं ना तो भी मान आ जाता है, एक छोटी कविता भी लिखो तो भी मान आ जाता है, एक थोड़ा सा किसी को समझा दो तो भी मान आ जाता है, थोड़ा क्षेपसम का उगाड़ हो जाए अपना तो भी अपने को मान प्रशंसा ये सब आ जाता है। लेकिन पंडित साहब देखो कैसे ज्ञानी जीव हैं और कैसी उनकी भावना है। क्या लिखा? नंबर 1 में, कसायों से मान बढ़ाने के लिए मैं ग्रंथ नहीं लिखता हूँ। ये अपनी तरफ से वो स्पष्ट करते हैं कि भाई मैं, मेरी कसाई बढ़ाने के लिए, मुझे कोई मान सम्मान मिले, इसके लिए मैं ग्रंथ नहीं लिखता हूँ। नंबर 2, लोभ बढ़ाने के लिए भी मैं ग्रंथ नहीं लिखता हूँ। पंडित साहब को लोभ नहीं बढ़ाना है ना। दुनिया में व्यक्ति को मान कीर्ति प्रशंसा का इतना लोभ रहता है कि वो व्यक्ति अपने मान कीर्ति प्रशंसा के लिए सब कुछ कर देता है। पंडित साहब की निराभिमानता, निर्लोभता, सहजता, उनके जीवन में निष्प्रहता, देखो तो सही, जरा सा भी लोभ नहीं है कि मैं किसी लोभ के लिए कि दुनिया मुझे जाने। आपको पता है ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है ना गिरीश भाई, इसके ऊपर जो फोटो है ना, फोटो, वो वास्तव में पंडित साहब की फोटो नहीं है, ये टोडरमल जी साहब की फोटो नहीं है। आपका ये जो ग्रंथ है ना, ये ग्रंथ के ऊपर देखो फोटो है, आपके सबके ग्रंथ पे होगा। ये वाला जो फोटो है ना, ये जो फोटो, ये फोटो है ना, ये पंडित साहब का रियल फोटो नहीं है। आया समझ में? आप कल्पना कर सकते हो उस जमाने में, और उस जमाने में ये पंडित साहब जो हुए हैं, आज से 250 साल हो गए, तो वो पंडित साहब की फोटो नहीं है, ये तो किसी व्यक्ति ने ऐसे बना दी है। वास्तव में पंडित साहब ऐसे थे ये अपन कह नहीं सकते। आया समझ में? कहने का मतलब, इनको लेस मात्र भी मेरी फोटो कोई ले ले, मेरी, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, व्यक्ति एक जरा सा कुछ करता है तुरंत वीडियो, तुरंत व्हाट्सएप, तुरंत फेसबुक, तुरंत तुरंत वायरल कर देते अपन। अरे भाई, ये पचाने का मार्ग है, ये गुप्त रहने का मार्ग है, ये वास्तव में पसरने का मार्ग नहीं है, ख्याति प्रशंसा का मार्ग नहीं है ना। आया समझ में? तो ये पंडित साहब के जीवन में ऐसी कषाय, ऐसा मान, ऐसा सम्मान
कुछ भी नहीं है। अरे आपने पंडित साहब का जीवन सुना था? मैंने 3 दिन सुनाया था। उनकी पत्नी का नाम तक नहीं आता। माता का नाम क्या था? हाँ दीदी, रंभाबाई। रंभाबाई, बराबर। माता का नाम तो रंभाबाई मिला, लेकिन पत्नी का नाम कहीं नहीं आता। बताओ, पत्नी का नाम तक नहीं है, पंडित साहब की फोटो तक नहीं है। अरे इन ज्ञानी जीवों को कभी भी अपने ये बाहर के लबादे का कुछ राग नहीं रहता। ये पुद्गल के परिणमान, ये शरीर है ना, ये अनंत पुद्गल परमाणु का स्कंद, इनका राग एकत्व ममत्व नहीं रहता। अरे वो तो अपने अनंत गुणमयी ये भगवान आत्मा असंख्य प्रदेशी चैतन्य तत्व, इसमें जिसका उपयोग रमता है, उनको वास्तव में ये बाहर के पुद्गल परमाणुओं की कुछ भी पड़ी नहीं रहती। आपको पता है, उनकी पत्नी का तो नाम नहीं मिलता, उनके पुत्र का नाम मिलता है। 2 पुत्र थे उनके, लेकिन पत्नी का नाम नहीं मिलता। पुत्र कौन थे? कौन थे 2? गुमानी राम और और वृषभ से हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र। हाँ। हरिश्चंद्र और घुमानी राम, ये 2 पुत्र के नाम मिलते हैं। और घुमानी राम बिल्कुल पंडित साहब जैसा उनका अध्यात्म का रस था, हा? परंतु उनकी पत्नी का कहीं नाम नहीं मिलता। इससे हमें ये समझ में आता है कि पंडित साहब ने अपने जीवन में अपनी तरफ से कुछ भी, अपने परिवार का, अपने मान कीर्ति बढ़ाने का कुछ भी लोभ उनके जीवन में नहीं था। तो ये 2 बातें नोट की। कसायों से मान बढ़ाने के लिए शास्त्र नहीं लिखता, लोभ बढ़ाने के लिए नहीं लिखता। नंबर 3, यश प्रसिद्धि के लिए मैं ग्रंथ नहीं लिखता। किसके लिए? यश और प्रसिद्धि के लिए मैं ग्रंथ नहीं लिखता। मुझे मान कीर्ति प्रशंसा प्रसिद्धि परिचय, इससे तो साधक दूर रहता है। उनको कोई ऐसी मेरा यश हो जाए, मेरी प्रसिद्धि हो जाए, इसके लिए पंडित साहब ने ये ग्रंथ नहीं लिखा है। आया समझ में? 3 बातें हो गई। हाँ, 3 बिंदु ही लिखा है इनमें कि ऐसे पंडित साहब ने ये 3 बातें कसायों को बढ़ाने के लिए, लोभ बढ़ाने के लिए और यश प्रसिद्धि के लिए मैंने ग्रंथ नहीं लिखा। तो अब क्यों? दीदी म्यूट ठेवे आजो, फोन म्यूट ठेवे। खाली फोन में अनम्यूट कर दीदी, खाली फोन के स्क्रीन के टच। ये पता नहीं बीच में क्या हो जाता है, समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो अब पंडित साहब कहते हैं कि मैं क्यों ये ग्रंथ बनाता हूं, उसकी भी 4 बातें इन्होंने नोट कराई, बताई है। न्याय व्याकरण का ज्ञान जिसे नहीं है, उसे थोड़ा बहुत न्याय व्याकरण का ज्ञान हो जाए। न्याय व्याकरण का ज्ञान कराने के लिए नंबर 1, न्याय व्याकरण का ज्ञान कराने के लिए नंबर 2, छोटे ग्रंथ पढ़ते हैं तो अर्थभाषित हो जाएगा। इन्हें छोटे ग्रंथ पढ़े तो उनको ये अर्थभाषित हो जाएगा। नंबर 3, मंद बुद्धि वाले जीवों के लिए। क्यों बनाता हूं? मंद बुद्धि वाले जीवों के लिए। पंडित साहब को पता था कि काल अब निकृष्ट आने वाला है, मेरा जितना क्षय समय उसने भी, उससे भी मंद बुद्धि वाले जीव होंगे, तो उनको ये बात समझ में आ जाए। और चौथा, धर्म बुद्धि से ग्रंथ बनाता हूं, मेरा और कोई प्रयोजन नहीं है। धर्म बुद्धि माने कि मैं इस मोक्ष मार्ग में सभी जीवों को ये मार्ग मिले और सभी जीवों इन धर्म के मार्ग में आगे बढ़े, उस भावना से मैं ये ग्रंथ को बनाता हूँ। बराबर दीदी धर्म बुद्धि से ग्रंथ बनाता हूँ ही कोला धर्मता न इनमें पांच ऐसा गुना। धर्म, धर्म का मतलब यहाँ वो नहीं है। धर्म माने वत्थु सहावो धम्मो,
वस्तु का स्वभाव है वो धर्म है, ठीक है ना। धर्म माने वो वाले धर्म की बात नहीं है यहाँ पर। धर्म बुद्धि का मतलब ये है कि मेरी और कोई सांसारिक बुद्धि नहीं है। सांसारिक बुद्धि का नाश निषेध करने के लिए धर्म बुद्धि कही है। ठीक आया है। समझ में? हाँ। हाँ ठीक है दीदी। और कोई ऐसी बुद्धि नहीं है कि इससे मेरी कोई संसार के कार्य सफल हो जाए, दुनिया मुझे जाने पहचाने, ऐसी भावना से ये ग्रंथ इन्होंने नहीं बनाया है। अब पेज नंबर 20, पेज नंबर 20 पे ये मैंने आपको 4 और 4 पॉइंट क्यों नहीं बनाया और क्यों बनाया, इसकी बात मैंने इसमें आपको कर दी। अब 20 नंबर के पेज पे दूसरे नंबर का पैरा, ये वास्तव में हर कोई विद्वान अपने प्रवचनों में जब जब पहले अधिकार के प्रवचन करते हैं तब इस बात को अवश्य सुनाते हैं। और ये बात आपकी कॉपी में नोट कर लेना कि ये कितनी मार्मिक बात पंडित साहब ने कही है। देखो, पुनश्च जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो और वह अवलोकन न करे, एक दृष्टांत। दूसरी बात, तथा जैसे कोड़ी को अमृत पान कराए और वह न करे, उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने और वह अभ्यास न करे तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। उनकी होनहार ही का विचार करने पर अपने को समता आती है। मैं समझाती हूँ आपको ये बात, आप ये बात को नोट कर लेना अपनी कॉपी में कि पंडित साहब ग्रंथ पहले अधिकार की समाप्ति करते हुए और ये जो ग्रंथ बनाया, ये ग्रंथ बनाने के बाद भी उनको ये विकल्प आया कि इतना सरल सुगम ग्रंथ, इतनी सरल सुगम जिनवाणी, इतने सरल सुगम शास्त्र जीव को उपलब्ध होने पर भी अगर ये जीव अपने जीवन में आत्म कल्याण नहीं करता तो उसके अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं की जा सकती। तो दो दृष्टांत दिया। नंबर 1, जैसे कोई बड़े दरिद्री व्यक्ति हो, पहले सुन लेना, कोई बड़े दरिद्री व्यक्ति हो और कोई भाग्य से उस व्यक्ति को चिंतामणि रत्न मिल जाए। क्या मिल जाए? चिंतामणि रत्न मिल जाए, बराबर। और फिर भी वो व्यक्ति चिंतामणि रत्न को देखे नहीं, अवलोकन न करे माने नजर न करे, देखे नहीं, तो क्या समझे? आया समझ में? अरे रे प्रभु, चिंतामणि रत्न की प्राप्ति कोई दरिद्री को मिल जाए और वो दरिद्री उसकी नजर तक न करे, उसका अवलोकन न करे, तो वास्तव में वो अभाग्य की महिमा हमसे नहीं की जा सकती। पंडित साहब कहते हैं कि वो चिंतामणि रत्न से तो वो व्यक्ति की पूरी दरिद्रता दूर हो जाती है। पंकज भाई, चिंतामणि रत्न समझ में आता है? चिंतामणि रत्न किसे कहते हैं? हाँ ये किसको कहते हैं चिंतामणि रत्न? वो कल्प वृक्ष जैसा रहता है, जो मांगो वो हाँ, मिल जाए। बहुत बढ़िया। मनवांछित, हाँ। चिंतामणि माने तुम आपकी सभी चिंता को दूर कर दे, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, आपको जो मन में इच्छा करो वो चिंतामणि रत्न से प्राप्त हो जाए। ऐसा चिंतामणि रत्न कोई दरिद्र व्यक्ति को मिल जाए और वो व्यक्ति उसको देखे तक नहीं, तो बताओ वो दरिद्री को क्या समझे? तो पंडित साहब कहते हैं उसके अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं की जा सकती। अब आप आत्मा के ऊपर घटित करो कि अपने को ये चिंतामणि रत्न से भी अधिक जिनवाणी माता मिली है और चिंतामणि रत्न बताने वाले ज्ञानी गुरु मिले हैं और ये चिंतामणि रत्न अपनी शुद्धात्मा, ये अपने को बताने वाले जिनवाणी, जिन धर्म, जिन उपदेश देने वाले निर्ग्रंथ गुरु, ये सब मिले हैं। तो भी अपन अगर इस आत्म कल्याण के मार्ग में शास्त्र पढ़ करके, जिनवाणी पढ़ करके, शास्त्र स्वाध्याय करके हम अपने मोक्ष मार्ग में आगे न बढ़े तो हमारे जैसे अभाग्यों की महिमा पंडित साहब कहते हैं हमसे तो नहीं की जा सकती। लेकिन अपन ऐसे अभागे नहीं बने, अपन भाग्यशाली हैं कि निकृष्ट काल में अपने को उत्कृष्ट बात मिली है, शुद्धात्मा की बात सुनने मिली है। मैं तो हमेशा कहती हूँ चक्रवर्ती से भी विशेष पुण्य का उदय हो उस व्यक्ति को आत्मा की बात सुनने मिलती है। तो ये जिन शास्त्र मिलना, जिन वाणी मिलना और ये उपदेश मिलना, आत्मा की बात सुनने मिलना, ये परम सौभाग्य की बात है। अब ये भाग्य में से अपन भगवान बनने का मार्ग प्रशस्त करें तो पंडित साहब कहते हैं आप वास्तव में धन्यवाद के पात्र हो। एक दृष्टांत हो गया। दूसरा बताया, जैसे कोड़ी को अमृत पान कराए और वह न करे। कोड़ समझते हो? कोड़, कोड़ी व्यक्ति कैसा कोड़ मालूम? गलत कोड़, जिसको घड़त कोड़ कहते हैं, जिसमें से पस निकलता है।
ऐसा कोढ़ हो जाता है जिसमें से पस निकलता है, बदबू आ रही है, कोई व्यक्ति आपके पास में खड़ा नहीं रह सकता। ऐसा किसी कोढ़ी व्यक्ति को ऐसा कोढ़ हो गया हो और उस व्यक्ति को कोई अमृत पान कराए तो वो अमृत पान से क्या हो जाएगा, उसका कोढ़ दूर हो जाएगा। और ऐसा अमृत पान कराने के बाद भी वो व्यक्ति अमृत पान न करे तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जा सकती। आया समझ में? तो यहाँ पर कोढ़ कौन सा है? वहां तो कोढ़ ही अपने को समझ में आया कि कोढ़ नाम का रोग हुआ। यहाँ कौन सा कोढ़ है? अज्ञान, अज्ञानता का मिथ्यात्व। हाँ, मिथ्यात्व रूपी कोढ़ लगा है, अज्ञान रूपी कोढ़ लगा है। ये अज्ञान रूपी कोढ़ को दूर करने के लिए जिनवाणी हमारे लिए अमृत पान है, जिन शास्त्र हमारे लिए अमृत के समान है। और फिर भी अगर हम अमृत पान न करें, फिर भी हम जिनवाणी को न सुने, हम अमृत पान न करें, तो पंडित साहब कहते हैं कि भाई तुम्हारे जय अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं की जा सकती। कितना सुंदर अवसर मिला है, कैसा समागम मिला है, कैसा संयोग मिला है। अरे पता नहीं प्रभु कब आयु पूरी हो जाए, कब ये जीव का हार्ट फेल हो जाए, कब ये जीव को ये शरीर में से विदाई लेना पड़े, कुछ भी नहीं कह सकते। एक समय का भरोसा नहीं है, समय मात्र का भरोसा नहीं है। तो हे जीव, तुझे जो अभी समय मिला, अवसर मिला, संयोग मिला, इसको तुम वास्तव में इन जिनवाणी के माध्यम से अपने तत्व को समझ करके, वेद विज्ञान करके, अनुभव करके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करो। नहीं तो ये अवसर चला जाएगा, फिर आपने हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। है ना, आता है ना, गुरुदेव भी कहते थे, रजकण तारा रखड़ से जेम रखड़ती रेत, पछी नर तन पामीश क्या चेत चेत नर चेत। ये मिट्टी है ना, अभी जो ये अपने को मनुष्य के रूप में अपन औदारिक शरीर में खड़े हैं, अब ये संयोग कब बिखर जाएंगे, कब ये शरीर पुद्गल परमाणु बिखर जाएगा, आयु पूरी हो जाएगी, आत्मा यहाँ से चला जाएगा, ये शरीर यहाँ रह जाएगा, मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगी, 200 ग्राम राख होकर के उड़ जाएगी। बताओ, ऐसा ऐसा ऐसी घटना घटेगी कि नहीं? घटने वाली है, आज नहीं तो कल, कभी भी घट सकती है। अपन सावधान हो जाएं, तैयारी कर लें, अपन अपनी आत्म कल्याण करने के लिए ये सुंदर अवसर मिला है, वो अवसर को हम जाने न दे। नहीं तो पंडित साहब कहते हैं कि भाई उनके अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं की जा सकती। मिथ्यात्व रूपी कोढ़ दूर करने के लिए ये जिनवाणी माता, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ, ये शास्त्र हमारे लिए अमृत का पैपान कराने वाले हैं। और इस अमृत का पैपान करके हम शुद्धात्मा को समझें, शुद्धात्मा की दृष्टि करें, जिससे हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त बने। नहीं पंडित साहब कहते हैं तुम जैसे अभाग्य जीवों की महिमा तो हमसे नहीं कही जा सकती। तो फिर क्या करें? पंडित साहब कहते हैं उनकी होनहार का विचार करके ज्ञानियों को तो समता आती है। ज्ञानी क्या करते हैं? कसाई नहीं करते, राग द्वेष नहीं करते, उनको समता आती है कि इस जीव की होनहार ऐसी ही थी। बताओ, मरीची का जीवन देख करके मरीची ने उत्सुक परूपणा करी, मरीची ने अपना अलग पंथ चलाया, तो क्या आदिनाथ भगवान को कसाय हुआ? आदिनाथ भगवान ने राग द्वेष किए कि वो तो वितरागता में रहे? वितरागता में रहे जी, है ना। क्योंकि कल मैंने कहा ना कि करुणा भी नहीं आती, वितरागी पूर्ण वितरागी भगवान को करुणा भी नहीं आती कि ये मरीची का क्या होगा। नहीं, हर किसी व्यक्ति को समझ में आ जाता है जिस जीव की जैसी होनहार होती है, भगवान कहते हैं उनकी होनहार को कोई टाल सकता नहीं है। ज्ञानी जीव तो उनको देख करके समता रखते हैं, और परम वितरागी भगवान पूर्ण केवल ज्ञान जिनको प्राप्त हुआ है वो तो अपने स्वभाव में लीन रहते हैं। तो इस तरह से ये दो दृष्टांत दे करके पंडित साहब ने ये जिनवाणी माँ की और वर्तमान में जो अपने को तत्व ज्ञान मिला है उसका बोध कराया, और इससे अपने को सावधान भी बनाया। दोनों दृष्टांत दे करके, दरिद्री का दृष्टांत दिया, उनको चिंतामणि रत्न मिला, फिर भी वो चिंतामणि रत्न को नहीं देखता तो वो दरिद्री वास्तव में अभागा है। और दूसरा दृष्टांत दिया कोढ़ी का, कि किसी व्यक्ति को कोढ़ हो गया और वो अमृत पान नहीं करता तो वो भी अभागा है। इसी तरह यहाँ घटित करो कि अपने को ये जिनवाणी सुनने मिली है और चिंतामणि रत्न के समान ये शास्त्र मिले हैं, चिंतामणि रत्न के समान अपने को ये शुद्धात्मा मिला है, और फिर अपन ये शुद्धात्मा की दृष्टि न करें तो अपने जैसा अभागा कोई नहीं होगा।
और मिथ्यात्व रूपी कोड़ हमें लगा हुआ है, और अमृत जैसी जिनवानी माँ, अमृत जैसे शास्त्र ये अपने को पढ़ने मिला, सुनने मिला, निर्ग्रंथ गुरु मिले, और ये निर्ग्रंथ गुरु हमको ये वाणी सुनाते हैं, हमारा शुद्धात्मा दर्शाते हैं, और फिर भी हम मिथ्यात्व रूपी कोड़ को दूर न करें तो हमारे जैसे कोई अभागा नहीं होगा। परंतु हमें अभागा नहीं रहना है, हम तो भाग्यशाली जीव हैं कि वास्तव में ये तत्व ज्ञान हमें रुचता है, प्रीति पूर्वक सुनते हैं, तत्व विचार करते हैं, तो जरूर इस जीव का मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। इसके बाद एक दीदी, गाथा भी है। दीदी, हाँ, ये जो ज्ञानी को क्षमता आती है, पर अपना जो अपना स्वभाव है ना, अपने बच्चे सुनते नहीं या कुछ, तो अपन बोलते हैं ना कि बाबा देखो ये मार्ग अच्छा है, पढ़ो पढ़ा, तो उनका अपने को करुणा आती है, पर क्षमता क्यों नहीं आती? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि दीदी हमें घर में बच्चे हैं, परिवार में अपने बच्चे छोटे हैं, या कोई भी व्यक्ति को अपन कुछ कहते हैं और वो मार्ग में नहीं सुनते, तो अपने को समता क्यों नहीं आती? भाई देखो, अपने को भी समता ही रखना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखो, कहने का राग है, ये अपना राग है। वो सामने वाला व्यक्ति सुने ना सुने वो उनकी योग्यता है ना, वो उनकी योग्यता है। अपना तो कहने का राग आ जाता है तो हमने कह दिया, परंतु ये कहने का राग जो आया ना वो अपनी कमजोरी है, ये समझना। तो फिर आप ये कहो कि दीदी हम तो गृहस्थाश्रम में रहते हैं, तो फिर हम बाल बच्चों को कुछ ना कहें, धर्म के मार्ग में लगने की प्रेरणा भी न दें, उनको कुछ कहे नहीं। नहीं कहना, कहने की बात नहीं है, वो तो अपन राग है तो कहेंगे, लेकिन लेकिन अब सुनना कि ये राग आ गया, ये मेरा राग है, मेरी कमजोरी के कारण आया है। अब वो सामने वाला बच्चा सुनता है नहीं सुनता है, नहीं सुनता है तो आप आकुलता नहीं करना, और सुन लेता है तो आप उसमें अहम पुष्ट नहीं करना कि देखो मेरा बच्चा मेरी बात को मान ली। तो इसका नाम है समता, है ना। और बड़े पंडित साहब का आता है ना, बड़े पंडित साहब का, यदि माने तो सहज योग्यता, कर्तापन का भाव न हो, नहीं माने भवितव्य विचारो, जिससे किंचित खेद न हो। यदि माने तो उनकी योग्यता, उनकी होनहार, नहीं माने तो उनके भवितव्य का विचार करो कि इनकी होनहार ऐसी ही होगी। इसीलिए अपने को समता रखना, राग द्वेष नहीं करना। और मालूम भाई साहब, ये बात कब होगी? जब अपन अकर्ता बन करके बैठेंगे, कर्तत्व नहीं रखेंगे, है ना, एकत्व ममत्व बुद्धि को तोड़ेंगे, तब जाकर के ये बात बनेगी। तो अपन अभ्यास अपना करें कि मुझे कर्तत्व नहीं रखना है, मुझे किसी भी प्रकार का ममत्व नहीं रखना है। पहले तो आप आत्मा बन करके बैठो। जब आप आत्मा बनोगे तो आप पिता नहीं हो, पिता होंगे तो पुत्र को कहने का मन करेगा। आत्मा बन करके बैठो, फिर सहजता से राग आ जाए तो कह दो, और नहीं आए तो कोई बात नहीं, है ना। इस तरह से अभ्यास करने से अपने को क्षमता आएगी। बराबर। आज मुझे ये उपादान पूरा भी तो उनका एक योग्यता रहती है ना, अगर उनका उपादान ना तैयार हो तो भी हमारा बोलना भी कोई मतलब नहीं रहता, ऐसी भी एक योग्यता रहती है ना। हाँ, रहती है ना, रहती है ना। ये तो बिल्कुल फैक्ट सिद्धांत है कि सामने वाले की अगर ऐसी योग्यता होगी तो ही व्यक्ति सुनेगा, नहीं होगी योग्यता तो, जैसे मरीचि की बात कही, उनका भवितव्य ऐसा था, होनहार ऐसी थी, तो कोई क्या कर सकता। अरे सुनो, तीर्थंकर जैसे दादा थे, उनके दादा जैसे दादा मिलने पर भी वो जीव नहीं सुधरा। और पंकज भाई, शेर की पर्याय में 2 मुनिराज आए और उनकी जरा सी बात सुन करके अंतर्मुखी होकर के सम्यक दर्शन ले लिया। काम हो गया, काम हो गया, है ना। गजब, अजब गजब की योग्यता है ना भाई। इसीलिए किसी के पीछे मत पड़ो, सहजता से कोई कर ले तो ठीक है, अपना राग आ गया, लेकिन आप आकुलित मत हो। बस आप ज्यादा आकुलित होंगे तो अपने को घाटा है। बच्चे मान जाए सहजता से तो ठीक है, नहीं माने तो अनंत भव में, आज कोई पहली बार थोड़ी ना ये बच्चे हैं अपने, अनंत भव में, अनंत भव भ्रमण में माता पिता पुत्र भाई बहन कितने संबंध बांधे इस जीव ने। अनंत अनंत परिभ्रमण है, पंच परावर्तन का कोई अंत नहीं है प्रभु। इसलिए अपना आत्म कल्याण करने का ही ज्यादा विचारना चाहिए। देखो, ये आज को पूरा करते हैं अपन इसको। फिर एक गाथा आई है, और गाथा का रेफरेंस नहीं दिया है, लेकिन इसका अर्थ बताया कि स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग मिलने पर भी जो जीव धर्म वचनों को नहीं सुनते वे धीठ हैं, और उनका दुष्ट चित्त है। बताओ, ये ऐसी गाथा बताई
कि भाई उपदेश दाता गुरु का योग मिला, फिर भी वो गुरु का योग मिलने पर भी धर्म वचन को नहीं सुनता। हा, वो जीव अमृत वचन को नहीं सुनता। वो जीव वास्तव में धिठ है, उनका दुष्ट चित्त है। कहाँ लगा है वो जीव? 5 इंद्रिय के विषय भोग में लगा है, जो वास्तव में भोग उनको नरक निगोद में ले जाएगा, और मिथ्यात्व उसको नरक निगोद में ले जाएगा। देह का एकत्व ममत्व उसको वास्तव में नरक निगोद में ले जाएगा। ऐसे 5 इंद्रिय के विषय भोग में जीव पड़ा है, वो वास्तव में गुरु का योग मिलने पर भी, उनका निमित्त मिलने पर भी, उनका धर्म वचन मिलने पर भी नहीं सुनता। वो व्यक्ति वास्तव में कैसा है? धिठ है, उनका दुष्ट चित्त है। अथवा जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि डरे, उस संसार भय से रहित वे बड़े सुबट हैं। कौन? ये मिथ्या दृष्टि जीव, ये अज्ञानी जीव संसार भय से नहीं डरता। और जितने भी चक्रवर्ती, जितने भी बड़े बड़े हैं ना वीआईपी लोग, ये सब संसार भय से डरे हैं। बोलो, तीर्थंकर भी संसार से डरते हैं। संसार से डरते हैं का मतलब उनको अंदर में पाप भीरुता और भव भीरुता लगती है। आया समझ में? पाप भीरुता और भव भीरुता, पाप का भय लगता है, मिथ्यात्व का भय लगता है, और वो जीव संसार परिभ्रमण से डरता है। मुझे अब भव भ्रमण नहीं करना है। चक्रवर्ती, वासुदेव, प्रति वासुदेव, नारायण, प्रति नारायण, बलदेव, कामदेव, तीर्थंकर, जितने भी वीआईपी लोग हैं, सारे के सारे संसार से डरे हैं। और हम कैसे हैं? हम कैसे हैं गिरीश भाई? डरते हो संसार भय से? जरा भी नहीं लगता है। पहले आपका ही प्रश्न था बहुत साल पहले कि दीदी हमको तो कुछ लगता ही नहीं है, हम तो लाड़ी वाड़ी गाड़ी बीबी बच्चे सब बढ़िया हैं, पुण्य का उदय है, सब कुछ अच्छा है, तो मुझे तो वैरागी नहीं आता, मुझे तो संसार में लगता है कि क्या कमी है। प्रभु, जब तक जीव का अंदर में मिथ्यात्व रहता है ना, तब तक समझ में नहीं आता। ये तो अभी अपन जिनवाणी सुनते सुनते, अभ्यास करते करते अब अपने को लगने लगा कि अरे भगवान, ये भव चला गया और मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, और मैं बेक गिर लगा दूंगा तो मेरा नरक निगोद का भव मुझसे सहन नहीं होगा। अब मैं जन्म मरण करने वाला नहीं हूं, मुझे तो भव भ्रमण का अभाव करना है और मुझे भगवान बनना है। बोलो पंकज भाई, तैयारी है? जरूर तैयारी है ना? तैयारी है तभी तो बैठे हैं, नहीं तो कौन सुने सुबह सुबह, है ना? तैयारी भाई, देखो तैयारी ऐसी ही तैयारी होती है। पहले जिन वचन का श्रवण होता है, अभ्यास होता है, तत्व चिंतन मनन होता है, फिर वेद विज्ञान होता है, और इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते वो जीव अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर लेता है। तो वो जीव संसार भय से डरा हुआ होना चाहिए। अपने को भव भ्रमण का भय लगा हो, काश्मीरा बेन, भव भ्रमण करना है कि भव का अभाव करना है? दीदी अभाव ही करना है। अब तो अभाव ही करना है भाई। अब तो संसार भव भ्रमण से थक गए हैं। जो व्यक्ति बहुत काम करके थक जाता है वो क्या करता है? रेस्ट करता है ना, आराम करता है ना। तो अपने को अभी आराम करना है, तो आराम कहाँ मिलेगा सुधा बेन? अपने अंदर अपने आत्मा का विचार करने से। चैतन्य में विश्राम करो, आत्मा में विश्रांति लो। और आत्मा में जो विश्रांति करता है, आत्मा में जो विश्राम करता है, वो व्यक्ति अनंत काल के लिए ये भव भ्रमण से छूट जाता है। आया समझ में? तो क्या कहा कि ये संसार भय से तीर्थंकर आदि डरे हैं, उन संसार भय से तुम रहित हो। ऐसे संसार का भय नहीं लगता इन अज्ञानी जीव को, तो वो बड़े सुभट हैं, माने संसार के नेता हैं। संसार में रुलते रहेंगे, परिभ्रमण करते रहेंगे, 84 लाख योनि में परिभ्रमण करते रहेंगे। ऐसे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव, जिनका दुष्ट चित्त है, जो व्यक्ति डरता नहीं है संसार से, वो व्यक्ति जिनवाणी नहीं सुनता। लेकिन हम कैसे हैं? बोलो, हम संसार से डरे हुए हैं, माने अपने को संसार चाहिए नहीं, मिथ्यात्व चाहिए नहीं, अज्ञान चाहिए नहीं। तो ऐसा जीव धर्म वचन का श्रवण करे, जिनवाणी सुने, फिर जिनवाणी सुन करके भेद विज्ञान करे, और भेद विज्ञान करके ये जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, तो जरूर भव ब्रह्मण से छूट जाएगा। पुनश्च प्रवचन सार में भी मोक्ष मार्ग का अधिकार किया है। वहां प्रथम आगम ज्ञान ही उपादेय कहा है। देखो, पहले आगम ज्ञान, आगम का ज्ञान प्रॉपर होना चाहिए। इसीलिए तो गुरुदेव श्री कहते थे ना, 3-4 कलाक नो स्वाध्याय था वो જોઈએ। आजकल बड़ी उपाधि तकलीफ ये हो गई कि लोग ज्यादा मतलब अभ्यास करना नहीं चाहते, आगम ज्ञान पढ़ना नहीं चाहते। ऐसा नहीं होना चाहिए।
प्रथम में प्रथम आगम का ज्ञान प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपको आगम का ज्ञान प्रॉपर नहीं है ना, और फिर आप ध्यान में बैठोगे तो आपको कुछ भी पल्ले पड़ेगा नहीं, मात्र कल्पना होगी, तरंगे होंगी और आपको लगेगा हम ध्यान करते हैं। ऐसे ध्यान से कुछ भी, आपके ज्ञान में पहले ध्येय स्पष्ट होना चाहिए। क्या स्पष्ट होना चाहिए सुनीता जी? ध्येय, ध्येय, ध्येय माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। भगवान आत्मा, हाँ। ये भगवान आत्मा में हूं, ये पहले स्पष्ट होना चाहिए। द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, प्रमाण का द्रव्य, निश्चय का द्रव्य, कैसे उसको प्रमाण में से कैसे निश्चय को निकालना, ये सारी चीजें, निश्चय, व्यवहार, है ना, निमित्त, उपादान, क्रमबद्ध, पर्याय, सत्कारक, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है ना। अब वो अंत में मेरा ये विकल्प था तो मैंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी चालू कर दिया कि बस ये एक अंतिम मेरी भावना थी कि ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र, जो टोडरमल जी साहब का एक साइंटिस्ट टोडरमल जी साहब हो गए, कहीं पर भी दिगंबर श्वेतांबर किसी की गलती नहीं छोड़ी, सबको बता दिया कि यहाँ यहाँ ऐसी गलती करोगे तो तुम मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और इसीलिए ये ग्रंथ मैंने मेरी भावना थी कि मुझे ये ग्रंथ आप लोगों को आपके सामने, मैं पढ़ा तो नहीं रही हूँ, मैं इनका स्वाध्याय कर रही हूँ और आप लोग अपन सब मिल करके इसकी चर्चा कर रहे हैं। भाई, पढ़ाने वाले तो वास्तव में निर्ग्रंथ गुरु होते हैं, तीर्थंकर परमात्मा वो ही होते हैं। हम जैसे सामान्य साधारण व्यक्ति क्या पढ़ाएं प्रभु, अपन स्वयं अपना अभ्यास करें। ये मैं तो हमेशा संप्रदाय में भी कहती थी ये बात, पोतानी खिचड़ी रांधवी एमा बीजानु ढोकड़ू रंधाई जाए तो वांधो नहीं, पण पोतानी खिचड़ी दजावीने बीजाना ढोकड़ा रांधवा ये वाणियानु काम नहीं। ख्याल में आया? अपना काम होते होते दूसरों का काम बन जाए तो ठीक है, लेकिन अपना काम छोड़ के दूसरों का ही काम करने लग जाए, ये तो वास्तव में आत्मार्थी का काम नहीं है। ये तो सहज ऐसे राग भाव से अपन ये कार्य कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि प्रवचन सार में भी आगम ज्ञान को उपादेय कहा है। पहले आगम का ज्ञान प्रॉपर होना चाहिए। बेस प्रॉपर नहीं होगा तो बिल्डिंग कभी भी, फाउंडेशन बोलते ना, नींव बोलते ना, आगम ज्ञान नींव है। मैंने एक बात आपको नोट कराई थी, आगम के बिना अध्यात्म कोरी कल्पना है और अध्यात्म के बिना आगम निरर्थक है। ये बात हमें इसके लिए अपने ज्ञान में रखना कि आगम के बिना अध्यात्म कोरी कल्पना है। आगम का कोई ज्ञान नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय समझता नहीं है, आत्मा परमात्मा की खबर नहीं है और कहता मैं शुद्धात्मा हूं, बस शब्द सुन लिया मैं शुद्धात्मा और बैठ गया ध्यान में, तो उसको क्या मिलेगा? कुछ भी पल्ले पड़ेगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए ऐसा काम नहीं करना, पहले आगम का प्रॉपर ज्ञान करना। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, आद्योपान। इसीलिए आपने ये लिया है कि एक बार पूरा ग्रंथ पढ़ लो ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ये निमित्त, उपादान, निश्चय, व्यवहार, क्रमबद्ध, पर्याय, जैन सिद्धांत प्रवेशिका जी से मैंने शुरू किया था और वो भी मेरा एक विकल्प अक्षा के लिए था कि ये बच्ची इस मार्ग में लगी है और जब ये सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, रुचि पूर्वक समझते हैं, तो इनको एक बार प्रॉपर ज्ञान करा दिया जाए तो एक के निमित्त से अनेक अनेक लोग भी मिल जाते हैं। देखो, सबकी योग्यता है, सबका भवि भागन वच जो गे वसाए। हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी योग्यता से इस मार्ग को, इस बात को ग्रहण कर लेता है। निमित्त तो कोई एक व्यक्ति बन सकता है, ठीक है। सो इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है। अपना कर्तव्य क्या है? पहला आगम ज्ञान। आगम ज्ञान करना ये पहला कर्तव्य है। उसके होने से तत्वों का श्रद्धान होता है। पहले आगम का ज्ञान होता है, नंबर 2 फिर तत्व का श्रद्धान होता है, तत्व का श्रद्धान होने से नंबर 3 संयम भाव होता है। देखो, ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। पहले आगम का ज्ञान होगा तो फिर आपको तत्व का श्रद्धान बनेगा, फिर तत्व का श्रद्धान हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा, तो आगे के गुणस्थान में संयम बनेगा। पंकज भाई, ये सीक्वेंस समझ में आ रहा है? हाँ, है बरोबर ना? है। हाँ, फिर संयम भाव होगा और उस आगम से आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है, तब सहज ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये संयम भाव 2 प्रकार से समझना, एक निचली भूमिका में सदाचार रूप संयम होता है और फिर जब आत्मज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जो संयम होता है, 2 कसाई चौकड़ी के अभाव वाला, फिर मुनि दीक्षा अंगीकार करने वाला, 3 कसाई चौकड़ी के अभाव वाला, वो सकल संयम जिसको कहते हैं, वो भी आगे जाकर के प्राप्त होता है और तब उस जीव को मोक्ष की सहज प्राप्ति होती है। पुनश्च धर्म के अनेक अंग हैं, उनमें एक ध्यान बिना उससे ऊंचा
और धर्म का अंग नहीं है। क्या कहते हैं? धर्म के अनेक अंग है, उनमें एक ध्यान बिना उससे ऊंचा और धर्म का अंग नहीं है। ये ध्यान क्या होता है? ध्यान मतलब अपने आप को समझना या आत्मा में रमण आत्मा करना। में रमण करना। ध्यान माने अपने एकाग्रता। ध्यान एकाग्रता। का ध्यान की शॉर्ट परिभाषा एकाग्रता। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। हाँ, अपने स्वरूप में एकाग्रता करना, इसका नाम है ध्यान। अब ये ध्यान कब होगा? ये सब पढ़ाई कर लोगे, आगम ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, आगम में से अध्यात्म, फिर अध्यात्म माने शुद्धात्मा। ये शुद्धात्मा को जब आप आश्रय करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी एकाग्रता हो जाएगी, आपकी वर्तमान पर्याय उसमें लग जाएगी। और जैसी पर्याय ध्यान करती है, ध्येय के ध्यान में वो पर्याय मस्त हो जाती है, ध्यान ध्याता ध्येय का भेद नहीं रहता और वहां अभेद अनुभूति होती है, जिसको रत्नत्रय कहते हैं। ये सब अभ्यास करना चाहिए। इसलिए जिस प्रकार आगम अभ्यास करना योग्य है। पंडित साहब कहते हैं जैसे तैसे आगम का अभ्यास करो तो आपको मार्ग समझ में आएगा। आगम के अभ्यास बिना सीधा आत्मा कोई समझना चाहे तो समझ में नहीं आएगा। पुनश्च इस ग्रंथ का तो वांचना, सुनना, विचारना बहुत सुगम है, कोई व्याकरण आदि का भी साधन नहीं चाहिए, इसलिए अवश्य इसके अभ्यास में प्रवर्तो। ज्यादा व्याकरण का ज्ञान नहीं चाहिए, ज्यादा बुद्धि भी नहीं चाहिए, थोड़ा क्षेपसम ज्ञान हमें मिला है, उस क्षेपसम ज्ञान से आगम का ज्ञान कर लो, आगम ज्ञान से अध्यात्म में आ जाओ, और अध्यात्म में आने से उस जीव को ध्यान एकाग्रता होती है शुद्धात्मा में, और वो जीव मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करता है। ये करने से क्या होगा? तुम्हारा कल्याण होगा। पंडित साहब ने आशीर्वाद भी दे दिया कि तुम्हारा कल्याण होगा। कैसे होगा कल्याण? इस तरह से आगे बढ़ोगे तो प्रथम आगम ज्ञान करना, उससे तत्व का श्रद्धान होगा, उससे तुम्हारे जीवन में संयम भाव होगा, उससे तुम्हारे जीवन में भेद विज्ञान प्रकट होगा, उससे तुम्हारे जीवन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, और इससे आगे जाके मोक्ष भी मिलेगा। तो इस तरह से पंडित साहब ने अपने को सारा पहले अधिकार में सब कुछ समझा दिया, और एक कहें तो नींव तैयार कर दी, और नींव तैयार करके अब अपन आगे बढ़ेंगे। तब अपने को समझ में आएगा कि पंडित साहब ने पहले अधिकार में क्या क्या बातें समझाई। वो अपन क्विज करेंगे, आप तैयारी करना, क्विज करेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी। इति श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र में पीठबंध प्ररूपक प्रथम अधिकार समाप्त हुआ। पीठबंध, जैसे ये पीठ होती है ना, पीठ रीढ़ की हड्डी, ये अगर मजबूत होती है तो पूरा बॉडी अपना इसके आधार पे है। इसी तरह पहला अधिकार पीठबंध अधिकार है। ये पहला अधिकार माने नींव है, फाउंडेशन है, ये मजबूत हो जाएगा तो तुम्हारा आगे का मार्ग बिल्कुल प्रशस्त हो जाएगा। अब मैंने सारी बातें इसको विस्तार से आपको समझाई है। अब अपन गुरुवार के दिन क्विज करेंगे, और इससे आपको बीच में समय मिल रहा है। आज शुक्रवार है, कल शनिवार, कल अगर क्लास लेना हो तो ले सकते हैं, तो मैं दूसरा अधिकार शुरू कर दूं, है ना, जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है कि 9 पॉइंट के माध्यम से दूसरा अधिकार चालू होगा। तो ये कल अपन दूसरे अधिकार की क्लास चालू कर देते हैं, अगर आपको सुनना हो तो, और आराम करना हो और तैयारी करना हो तो कल छुट्टी करो। बोलो क्या भावना है? कोई दिक्कत नहीं है जयको दीदी, हम कर सकते हैं दूसरा अधिकार। बाकी के 23 लेकिन घंटे फिर भी- में कर सकते हैं। फिर हाँ, भी ठीक है ना। बहुत अच्छा, सबकी भावना है ना। कल हाँ अपन जी, दूसरा हाँ जी। अधिकार चालू कर दें, हाँ, तो कल हाँ। दूसरा अधिकार अपन शुरू कर देते हैं, और हाँ जी। इसमें अपन उसकी मैं आपको नींव बताऊंगी, उसकी भूमिका तैयार करेंगे। इसमें अपना कल का सेशन हो जाएगा, और फिर अगले मतलब जब गुरुवार आएगा तब अपन पहले अधिकार की क्विज करेंगे। इसमें जो जो पॉइंट मैंने आपको नोट कराया है, और पहला अधिकार आप पूरी अच्छी से तैयारी करके आना, बहुत मजा आएगा। आप ये नहीं समझना कि हमको नहीं आएगा, नहीं, आपको जरूर आएगा, क्योंकि ये अपने डिटेल से चर्चा की है तो आपको सारी बातें समझ में आएगी। जितना दिन आपको मिलता है, शनिवार, रविवार, सोम, मंगल, बुध, ये 5 दिन में आप पहले अधिकार की पूरी तैयारी करना। कल अपन दूसरे अधिकार की भूमिका तैयार करेंगे, और आप सब पहले अधिकार की तैयारी इतनी अच्छी तरह से करके आना, तो आपको हमेशा के लिए ये लगेगा कि दीदी हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का पहला अधिकार जो आपसे पढ़ा था वो आज भी याद है,
कि उसमें क्या क्या विषय वस्तु थी और वो विषय वस्तु हमारे जीवन में हमने किस तरह से ग्रहण की है, उसकी आपको हमेशा के लिए एक अभ्यास के रूप में, वेद विज्ञान के रूप में पंडित साहब ने जो समझाया है वो चर्चा हम करेंगे गुरुवार के दिन। और कल हमारी क्लास दूसरे अधिकार की शुरू हो जाएगी। ठीक है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। एक सूचना देना है मुझे कि जिस व्यक्ति को एग्जाम मतलब एक क्विज में भाग लेना हो, वो व्यक्ति व्हाट्सएप पे ये अपना जो स्वाध्याय ग्रुप का जो व्हाट्सएप है ना, उसी पे अपना नाम दे दे ताकि मुझे ग्रुप बनाने के लिए इजी हो जाएगा। नहीं, उसमें है ना दीदी, सब लोग नहीं दे सकते हैं। आप या तो पर्सनल आईडी पे मुझे भेज दीजिए नाम। अच्छा ऐसा है। हाँ, हाँ तो फिर एक काम करो, सुनीता जी को आप अपना नाम दे देना ताकि देखो कोई घबराना नहीं। ये क्विज इतनी इजी है, पहले भी मैंने 47 शक्तियों में ली है तो सभी भाई बहनों को बहुत अच्छा लगा था और उसमें मजा भी आया था, विषय भी क्लियर हुआ था। इसलिए कोई नए व्यक्ति हो तो वो घबराए नहीं कि बाप रे हमें कैसे आएगा, हम तो जवाब नहीं दे पाएंगे। नहीं, आपका ग्रुप होगा, आप नहीं तो आपका पार्टनर जवाब देगा, आपको समझने मिलेगा, विचार करने को मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा और आपका एकदम पक्का हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग सभी लाभ लें, मुझे मेरी ये भावना है। और ये तो है ना जी को हमें समझने के लिए ही है। हाँ। आया नहीं आया उसमें कोई खेद बस नहीं बस करना है इसमें हमें। कोई मतलब नंबर लेने का या हार जीत वाला कोई प्रश्न नहीं है। यहाँ तो अपनी समझ आगे बढ़े, अपने को इसमें से विशेष प्रकार से अपनी ज्ञान की वृद्धि होवे, यही भावना है। तो सुनीता जी को आप सभी नाम दे देना ताकि मुझे ग्रुप बनाने में आसानी रहेगी। ठीक है। हाँ, कायो सर्ग कौन कराएगा? पंकज भाई, कायो सर्ग हो गया? गिरीश कराया था। अच्छा गिरीश भाई करा रहे, कराओ। हाँ जी। नमो लोये सवसावनं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसावनं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसावनं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसावनं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसावनं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसावनं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसावनं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसावनं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। इनकम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र।